नमस्कार दोस्तों, सर्वन स्टडी में आप लोग साथ है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक हम 2 को हल करेंगे। जो मेरा क्वेश्चन बोल रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन को बहुत ही सरल भाषा में इसको हल करेंगे। तो देखिए भैया, ये मेरा क्या है, पेड़ है, ठीक। अब नीचे क्या है भैया, तो जमीन है, ठीक ना। पेड़ क्या होता है, आधा पर से टूट जाता है और टूटने के बाद क्या होता है, इसका जो डाल होता है, इसका जो शिखर होता है, जमीन को छूने लगता है, ठीक। तो इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का भैया, तो 30 डिग्री का। अब देखिए भैया, ये पेड़ का पाद बिंदु है ना। तो पेड़ से 8 मीटर दूरी पर ये पेड़ गिरा है। कितना मीटर पे, 8 मीटर दूरी पे। तो चलिए इसका नाम हम दे देंगे, इसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम दे देंगे बी और इसका नाम दे देंगे भैया क्या, सी दे दिए, ठीक ना। और यहाँ पे आप जानते हैं कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, तो हमेशा क्या होती है भैया, तो कर्ण होती है, ठीक। और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, तो भैया लंब होती है, ठीक ना। तो मेरा पेड़ क्या हो गया, तो ए बी पेड़ हो गया और क्या हो गया, ए सी पेड़ हो गया, ठीक ना। तो हमको क्या निकालना है, ए बी और ओ ए सी निकालना है, समझ गए। तो चलिए बनाते हैं। तो हम मान लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले हल और मान लेंगे, माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस के ए सी। लिखेंगे ए बी प्लस के ए सी, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, ए बी निकालना है और ए सी निकालना है। तो चलिए हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समझ गए। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको क्या रहेगा, एक चीज़ आपको दिया रहेगा और एक निकालना रहेगा। तो मान लीजिए कि हम क्या लेते हैं, लंब बटे आधार लेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे लंब बटे आधार। किसका फॉर्मूला होता है, तो आप जानते हैं कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब हम किसको बोलेंगे, ए बी को लंब बोलेंगे। तो हम लिख लेंगे इसको ए बी बटे आधार मेरा क्या है, तो नीचे देख सकते हैं 8 मीटर है। तो हम लिखेंगे 8 टेन थीटा। तो थीटा कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से याद चलेगा। चलिए तो इसको लिखेंगे हम ए बी बटे का 8 और टेन 30 डिग्री का आप जानते हैं मान कितना होता है, 1 बटे रूट अंदर 3 होता है। अब इसको क्या करेंगे भैया, हम तो क्रॉसिंग गुना कर लेंगे या हिंदी में कह सकते हैं तिरछी गुना। तो रूट अंदर 3 की गुना जब ए बी में करेंगे तो हो जाएगा रूट अंदर 3 ए बी और 8 जब 1 को गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ए बी के गुना में कितना है, रूट अंदर 3 है। तो लिख सकते हैं कि ए बी बराबर 8 बटे रूट अंदर 3, ठीक ना। अब हम इसको क्या करेंगे भैया, हम हर का परमेकरण कर देंगे इसका, ठीक। हमको रूट अंदर नीचे में नहीं चाहिए। तो लिखेंगे ए बी बराबर 8 बटे रूट अंदर 3 गुने हो जाएगा रूट अंदर 3। एक बार गुना कर देना, एक बार भाग कर देना है, यही हर का परमेकरण का नियम होता है। तो ए बी बराबर हो जाएगा 8 रूट अंदर 3। अब देखिए रूट अंदर 3 का गुना जब रूट अंदर 3 में कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पहला मेरा समीकरण मिल गया, ठीक। माने ए बी का मान आ गया 8 रूट अंदर 3 बटे 3। और चलिए लिखेंगे फिर, ठीक ना। अब चलिए फिर देखेंगे, अब हमको क्या मान निकालना है, अब ए सी का मान निकालना है। क्या निकालना है, ए सी का मान। तो हम क्या लेंगे, कर्ण बटे आधार, या ले सकते हैं आप आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो आप कहते हैं कहिएगा कॉस का होता है। तो ले लेंगे हम आधार बटे का कर्ण। तो किसका फॉर्मूला था आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। तो आधार मेरा क्या है भैया, तो आधार मेरा 8 है। तो हम लिख लेंगे 8। कर्ण मेरा क्या है, तो कर्ण मेरा ए सी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी, लिखेंगे इसको कॉस और थीटा का मान आप जानते हैं कितना डिग्री दिया था, तो 30 डिग्री दिया था।
तो लिखेंगे 8/AC। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है, ठीक ना। अब चलिए भैया इसको भी हम तिरछी गुना करेंगे। √3 की गुना जब AC में कीजिएगा तो √3AC आ जाएगा, और 8 गुना करेगा 2 में तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो चलिए फिर हम लिखेंगे AC बराबर, अब √3 गुना में है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा भैया, भाग में आ जाएगा। अब बट्टे में √3 हमको नहीं चाहिए तो इसका क्या कर देंगे हम, हर का परमेकरण। हर का परमेकरण का नियम होता है एक बार गुना करना एक बार भाग करना नीचे वाले संख्या से। तो फिर लिखेंगे हम AC बराबर, ये हो जाएगा 16 √3, और √3 गुना √3 क्या होता है भैया, तो 3 होता है। तो AC का भी मान निकल गया, तो हम लिख लेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई पेड़ की ऊंचाई क्या माने थे हम, तो AB प्लस के AC, तो लिख लेंगे हम AB प्लस के AC। तो AB का मान आपका कितना आया था देख सकते हैं, AB का जो मान आया था 8 √3/3 आया था। तो आप लिख लीजिए 8 √3/3 आया था, प्लस AC का मान कितना आया है 16 √3 का कितना आया है 3 आया है। तो चलिए हम इन दोनों का लॉसर ले लेंगे, तो 3 आ जाएगा, ऊपर वाला जैसे है वैसा ही रह जाएगा, है ना, ठीक। चलिए रह गया। अब चलिए 16 और 8 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया 24, क्या हो जाएगा 24 √3। अब देखिए भाग में कितना है 3 है, तो कितना से कटेगा 8 से, मतलब कहने का मतलब क्या आ गया 8 √3 मीटर आ गया पेड़ की ऊंचाई। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। धन्यवाद।